अनदेखा, जब आनंद को हम अनदेखा करते हैं तो उससे बेहतर और उससे अनमोल स्थिति को हम देखा करना चाहिए। लेकिन आनंद से ज्यादा हमें यहाँ संसार में क्या मिलता है? किसको हम देखा करते हैं? आनंद को अनदेखा करके हम किसको देखते हैं? तो ये प्रश्न जो अपना स्वरूप है उसको ना देखकर हम किसको देखते हैं? उससे बेहतर, आनंद से बेहतर चीज के लिए हम आनंद को अनदेखा करते हैं, या आनंद से निचला जो रहते हैं, जो अनुभूति के लिए आनंद को त्याग कर देते हैं। तो एक कथा यहाँ बनता है। एक ही आम इंसान शिव के नाम के प्रेम में पड़ जाता है। शिव से नहीं, शिव के नाम के प्रेम से, उनके मंत्र की प्रेम से पड़ जाता है। ओम नमः शिवाय। ये नाम को जपते 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 वो सोचता है कि शिव जी को अपने चर्म चक्षु से जरूर दर्शन करेगा। लेकिन वो होता नहीं है। बहुत जपने के बाद शिव जी उसके स्वप्न में दर्शन देते। तो वो उसमें आनंदित नहीं होता है। कहता है मैं आपको चक्षु में, अपने चक्षु में संसार में देखना चाहता हूँ। शिव जी बोले अरे ये तो बहुत बढ़िया बात हुआ। तो ठीक है, मैं उसी शरीर का, उसमें बैठता हूँ, उसमें रहता हूँ, जिसका सर नहीं है। बिना सर जो देखोगी वो शिव है। तो वो अगले दिन उठा और देखने लगा संसार में बिना सर का व्यक्ति को ऐसा तो कोई नहीं। एक दिन गया, दो दिन गया, तीन दिन गया, तो अचानक वो ओम नमः शिवाय मंत्र पढ़ते पढ़ते झटका लगा। खुद को देखा बिना सर के। जब हम खुद को देखते हैं, सर से नीचे देखते हैं, तो बिना सर के हम है, हम ही शिव हैं। ये जो कथा, चलिए आनंद से भी परे ले जाता है। तो हम आनंद को रख कर किसके लिए अपना जीवन बिताते हैं? जो अपना स्वरूप है, शिवमय है, उसके विपरीत हम किसको मान्यता देते हैं इस संसार में? आनंद से आप विमुख होकर संसार की कौन सी स्थिति को इतना मान्यता देते हैं? ये मेरा एक ही प्रश्न। जो आनंद स्वरूप हम सब है, सब शिवमय है, सब ईश्वर की अंश है,
ईश्वर है, उसके सामने संसार का कौन सा ऐसा स्थिति है जिसके लिए इस रुतबा को आप छोड़ दें? क्या अविद्या इतनी बड़ी स्थिति है? क्या अज्ञान इतना बड़ा स्थिति है कि उसके लिए हम आनंद को, शिव को, अपने ईश्वरपन को हम छोड़ सकते हैं? क्या विद्या इतना मायावी है? तो इसी भाव से आज फिर सुनेंगे नारद भक्ति सूत्र की अनन्य भक्ति की कथा। स्वागत आशीष। हरिओम। आज हम अनन्य भक्ति का 79 श्लोक करेंगे। अनन्य भक्त के गुण के बारे में हम पढ़ रहे थे। अनन्य भक्त सुख दुख इच्छा तथा लाभ आदि के त्याग की प्रतीक्षा भी नहीं करते। वो आधा क्षण भी प्रतीक्षा में व्यतीत नहीं करते, हमेशा ही भक्ति कार्य में लिप्त रहते हैं। भक्त को अहिंसा, सत्य, शौच, पवित्रता, दया तथा आस्तिकता आदि सदाचारों का पालन करते रहना चाहिए। आज बोलते हैं सर्वदा सर्वभावेन निश्चिंतत भगवानेव भजनीय। फिर से पढ़ती हूँ। सर्वदा सर्वभावेन निश्चिंतत भगवानेव भजनीय, यानी सभी समय सर्वभाव से निश्चिंत होकर भगवान का भजन ही करना चाहिए, भजन ही करना चाहिए, भजन ही करना चाहिए। हरिओम। सर्वभाव, ये सर्वभाव क्या होता है? जब ये सर्वभाव की शब्द सुनाई देता है तो प्रहलाद का जीवन सामने आ जाता है मेरे लिए, क्योंकि बचपन में मुझे अमर चित्र कथा में प्रहलाद की कहानी हमने पढ़ी थी। छोटे से बच्चे को पहाड़ से फेंका जाता था, अग्नि में फेंका जाता था। तो उस समय मुझे लगता था कि फेंकना, मर जाना बड़ा आसान होता है, लेकिन ऐसे परिस्थितियों को सामना करना और उस समय तक क्या सोच आया होगा, उससे हम बहुत प्रभावित होते। जब छोटे से बच्चे जो प्रहलाद जी है, उनको उनकी पिता, शत्रु नहीं, अपने पिता जब आपको पहाड़ से गिराने के लिए कोशिश करते हैं, अपना पिता जो अग्नि में आपको दे देने की कोशिश करते हैं, मत हस्तियों के सामने आपको फेंका जाता है, तो एक तरफ पिता होता है, एक तरफ मृत्यु होता है, और एक तरफ भाव भी उत्पत्ति होता है। वो क्या होता है? वो सर्वभाव क्या होता है? प्रहलाद जी ने उन भावों के साथ कैसे अपना जीवन बिताया? क्या हमें ऐसा भाव मिलता है? अपने पिता, अपने माता हमें ऐसे स्थितियों में, परिस्थितियों में क्या डालते हैं? तो ऐसे स्थितियों में जो डाला जाता है, उनके भाव में भजन, ऐसे भावों में, ऐसे परिस्थिति में कोई आम इंसान भजन कर सकता है? हमें तो थोड़ा बहुत, हमारे घर की स्थितियां थोड़ा बहुत
अलग हो जाता है, क्या हम भजन करते हैं? ना उन परिस्थितियों को बदलाने के लिए, उन परिस्थितियों को अपने मुट्ठी में रखने के लिए हम खुद मरमिट जाते हैं। कौन भजन करता है? कभी हमने प्रहलाद जी की जगह अपने घर में, अपने जीवन में जब हमें फेंका जाता है, जब हमें ऐसे परिस्थितियों में चढ़ाया जाता है जो कभी सोच भी नहीं पाते थे, उस परिस्थितियों में क्या हम भजन करते हैं? आप थोड़ा देखिए, क्या भजन इतना आसान हो गया है? क्या भजन याद आता है? भजन करने के लिए एक सिद्धि चाहिए। भजन और मंत्र में बहुत फर्क होता है। मंत्र मानसिक स्थिति को चेतनापूर्ण बनाता है और भजन ईश्वर के पास, जैसे हमने एक बार बोला था, बछड़ा और गाय की जो विश्वास, जब भजन करते हैं तो बछड़ा बन जाते हैं, ईश्वर के पास बैठते हैं। चेतना चाहे आपका जागृत हो ना हो, लेकिन वो विश्वास, वो बछड़े का जो निडर भाव, वो भजन से पैदा होता है, क्योंकि ईश्वर के पास रहने की हमें अनुभूति में हमारे लिए ईश्वर आ जाते हैं। यही भजन है, यही भाव है कि जिस बातों से ईश्वर हमारे पास आ सकते हैं और आकर रहते हैं, वही भजन है। आप बताइए, आपने आपके आज के दिन में भजन किया? भजन संगीत नहीं हो सकता है, संगीत हो सकता है, लेकिन ईश्वर को पास में पाना भजन है। क्या ये है हमारे जीवन में जब परिस्थितियां उलझते हैं, बदलते हैं, क्या ईश्वर हमारे पास होते हैं? हमारे पास कौन रहता है जब परिस्थितियां बदलते हैं? जब परिस्थितियां बदलते हैं तो डर हमारे पास बैठता है, भय, अविश्वास, ये सब हमारे पास बैठते हैं। भजन नहीं। भजन ईश्वर की अभ्यास से, हमारा भजन डर, भय, अविश्वास यही है। हम जिसको भजते हैं वही हमारे ये बदलते हुए समय में ही काम आता है। बचपन में जब हम कुछ अलग काम करते हैं, जो अलग नयापन होता है, तो हमारे अंदर में डर रहता है या ईश्वर रहते हैं? भय और भगवान एक साथ नहीं रहते। अगर भय है तो भगवान नहीं है। तो हमने भय का भजन किया जीवन भर, तो भय के साथ हमको रहना पड़ेगा। हम ऐसे कर्म करते चले कि भगवान अपने जीवन में आहिस्ता आहिस्ता उनका स्थिति मजबूत होने चलता है। जैसे प्रहलाद जी की जीवन में उनके भगवान जो उन्होंने रचना किए थे, अपने रचना के कारण वो मजबूत होते चले, क्योंकि जब उनको ऐसे ऐसे स्थितियों से गुजरना पड़ता था, तो इस भजन के कारण, इस भगवान के कारण वो उस स्थिति को लांघ कर सकते थे। भय नहीं था, भगवान थे।
क्या हमारे जीवन में भय है या भगवान? थोड़ा अपने बचपन को जाइए, पहले भय को स्मरण कीजिए। क्यों उस समय हमारे जीवन में भगवान नहीं आए? भय क्यों आया? हमने झूठ बोला, भय क्यों लगा? भगवान नहीं लगे। क्यों हम जब कोई हमारे निंदा करते थे बचपन में पीछे से, क्यों भय लगा? क्यों भगवान को, भगवान की और भगवान की स्थिति हमारे जीवन में मजबूत नहीं होते थे? क्यों? क्यों हमारे जीवन में भगवान का जगह बहुत कम रहता है और भय का जगह इतना बड़ा रहता है कि हमें भय जैसे लौ की तरह लपट कर रखता है? क्यों? तो ये भजन भगवान के पास भय से मुक्त प्रहलाद जी का जीवन। कुछ भी हो जाए जीवन में, हमें पहाड़ से फेंका जाए, अपनों से अपने हमें पहाड़ से फेंक देते, कोई बात नहीं, उस समय भजन बनता है, भगवान बनता है, भय नहीं। तो हर उजड़े हुए परिस्थितियों में अगर भगवान बनते हैं तो वही भजन होता है। तो क्या हम में इतनी शक्ति है, ज्ञान है कि कोई भी परिस्थिति में हम भगवान बना सके? तो भय का विपरीत भगवान होना चाहिए। आप देख लीजिए आपके जीवन में भय या भगवान। अगर भय है भक्ति जीवन में, भक्ति रस कम है। भक्ति एक ऐसा रस है जो भय से भगवान बना देता। जितना आप इसमें काम करोगे कि भय से ही भगवान बनता है। जैसे अंधकार से आलोक, भय से भगवान, क्यों ना भय से भगवान बनाए, भय से और भय नहीं बनाए, ये आपकी खुद की चॉइस है। भय से भगवान, अभी भय लगा, अभी भगवान है। आई विल कन्वर्ट, आई विल ट्रांसफॉर्म फियर इनटू ईश्वर। ये भक्ति है। तो भक्ति है क्या जो भय से भगवान बना सकता है क्या आप में भक्ति? आपकी खुद की भय से आप भगवान बना देते हो। दिस इज अ टास्क, होमवर्क। अपना भय देखिए और भजन भी देखिए। अगर भगवान बना लिए आप ही की सोच से, वो सोच सब भजन है। जिन्होंने भय से भगवान बना दिया अपने आप को, कुछ सोच को लेकर, कुछ भाव को लेकर, वो सर्वभाव ही भजन है। भजन अलग नहीं करना पड़ता है। आपकी हर खामियां को आप अगर अपनी सोच से उसमें भगवान बना देते हो, वही सब सोच भजन बन जाता है, प्रेरणादायी भी बन जाता है। आपका जीवन, आपका आचरण सबके लिए एक स्तंभ बन जाता है। विल दिस डू? शबननी? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया।
वही सब वो भाव ही भजन हो जाता है, भय से भजन एक संगीत हो सकता है। आपके भाव में अगर मधुरता आ जाए, सुर लग जाए, तो वो संगीत बन सकता है, वो बेहतरीन बात है। लेकिन जो सोच आपको आपकी भय से भगवान तक पहुंचा सकता है, वही भजन। सच सच, रियली नाइस। आप ही का सोच। प्रहलाद जी को थोड़ा देखिए, हम हर समय हर एक भाव में एक ऐसा चरित्र हमारे भारत की इतिहास में है जो आप विश्वास कर सकते हो। ऐसे भी हर एक आप देखिए, निष्ठा पर देखिए, हरिश्चंद्र जी से निष्ठावान सत्यवान कौन हो सकता है? ये जो चरित्र हमारे भारत के इतिहास में है, इससे जब हम पढ़ते हैं और ऐसे व्यक्तियों की बातें सुनते हैं, तो लगता है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अपनों ने ऐसा किया तो हमको भी तो ये, हम भी ये कर सकते हैं। कौन सा दूर है प्रहलाद जी हमसे? कितने दूर है प्रहलाद जी हमसे? कितने दूर है ये सब चरित्र? राम जी कितने दूर है हमसे? बस सोचा, लग गया लगन, हो गए मगन, चरित्र बना। इतना चलेगा। बहुत बढ़िया। अशतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शांति। कोई प्रश्न हो तो, कोई अनुभूति हो, कोई विशेष टिप्पणी हो तो जरूर बताना, क्योंकि उससे पता चलता है कि कौन सी स्थिति में हम हैं। अभी तो आपने भाव को ले गए भाव की स्थिति में ले गए तुम। ଚପଳା बहुत ଚପଳା अच्छा लग रहा है। ଚପଳା ମାଉସୀ କହୁଛି। ओके ओके, सुनिए चपलानी को। बहुत 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 भल लग रहा है, मैंने पूरा हमारा परिस्थिति को भी तुम चेंज कर लिए। बहुत सुंदर लगा। भय से भगवान। सबको अच्छा लगता है जब भय भगवान बनने लगता है। जो सोच आपको भय से भगवान बना देता है, सब भजन ही होता है, दूसरों के लिए भजन होता है, प्रेरणादायी होता है, मार्ग बन जाता है। भजन एक मार्ग है, शब्दों का ऐसा मार्ग जो आपकी जन्म जन्म की परिस्थितियों को बदल देता है, जन्म जन्म की गांठ को खोल देता है। ऐसा सोच, ऐसा मार्ग, ऐसा भजन। मंत्र आपको चेतना पूर्ण करता है, लेकिन भजन आपकी प्रारब्ध की गांठ को खोल देता है। बहुत अच्छा, थैंक यू मामा, थैंक यू। और पिताजी, मैंने आज से हर समय यही चेकिंग करनी है अपनी कि क्या अविद्या में इतनी शक्ति है जो हम अपने शिव रूप आनंद को छोड़ देते हैं। हर समय अपनी चेकिंग यही करनी है। यही तो सबसे बड़ी माया की बात जब होती है, महामाया की जब बात होती है, महामाया शक्तिशाली होती है और हमें इतना शक्ति दिया गया है कि महामाया को हम प्राप्त कर सके।
एक बार महामाया को हमने प्राप्त की तो सब देव देवियां दर्शन होते हैं। तो सबको शक्ति दिया गया है माया को लांघने के लिए। आप नहीं करोगे माया में फंसोगे। सबको शक्ति दिया गया है। आप अपना शक्ति का क्या कहते हैं उससे प्रयोग कीजिए। सदुपयोग। सद शक्तियों को मतलब आप माया को लांघने के लिए व्यवहार कीजिए, माया में फंसने के लिए नहीं। हम लोग माया में फंसने के लिए शक्तियों की व्यवहार करते हैं। अविद्या यही है कि हमारा शक्ति किस तरफ जा रहा है, फंसने के लिए या लांघने के लिए। जैसे उसके आगे क्या है, माया के आगे क्या है, माया के आगे क्या है, ये सब कैचलाइन होते हैं अपने जीवन में। इसके आगे क्या है, आज जब भी अब हम अपना जीवन बिता रहे, इसके आगे क्या है। और जब हम आगे देखते हैं, खुद की आगे देखना चाहिए, ना कि उसके आगे क्या है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मेरे बेटे के आगे में क्या है, नहीं मेरे आगे में क्या है। बेटे के आगे में वो प्रश्न करेगा, मेरी आगे में क्या है। Take your responsibility, take your onus. You are one piece ताजमहल। आपके जैसा कोई नहीं है। तो आपके सामने जो होगा उसके जैसा कुछ नहीं होता है। और नेवर ट्राई, जो आप देख रहे हो कोई और देख सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। तो आपके आगे के बात कीजिए, ना कि आपकी बेटे और आपकी संसार के आगे में क्या है। दिस इज अ वेरी कंफ्यूज स्टेटमेंट। आपके आगे में आपको दर्शन। बाय 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 बाय। बाय माय डियर, बाय, थैंक Thank you so much. Thank you. बोलो दीप्ति। Hari Om.